हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्र को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सबको मैं कवर करवा दूंगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो ध्यान से सुनिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 तक था और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और इसी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 10 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता। अंग्रेजी में इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक है। ये जो रेखांकित है हिमालय, इसका आपको कारक बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है कि सुमन इज सिटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान हर। तो देखिए फ्रेंड्स, सुमन इज सीटिंग बिसाइड हर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो आप सभी प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर अंडरलाइंड वर्ड। ही टॉट द स्टूडेंट्स टू कल्टिवेट देयर माइंड्स। तो ये जो अंडरलाइंड वर्ड है टॉट, इसका आपको समान अर्थी शब्द बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने 3 सामान्य विज्ञान का सेट कवर किया है, जनरल साइंस का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को हम लोगों ने कवर किया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हो तो प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको बताना है। तो देखिए ये सीरीज में है, ठीक है, श्रृंखला में है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सबको जोड़ दिया जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको जोड़ दीजिए तो देखिए 140 और 250 कितने हो गए, और प्लस 220 सबको जोड़ दीजिए फ्रेंड्स। तो सही आंसर इसका निकल के आ जाएगा 610 ओम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? तो फ्रेंड्स, ये जो कार्यक्रम है ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर करके दिया हुआ था एग्जाम में। मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूँ, वैसे जगह तो बहुत ही कम है। CS3 लिखा हुआ है, यहाँ H है, यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ CS3 है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ C है, H है, ये H है और ये H है। तो ये स्ट्रक्चर देकर पूछा गया था 2020 में जो एग्जाम हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा रूपक अलंकार है। ध्यान रखिएगा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। तो सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस का जो हम लोग सेट कवर कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि अगर पूछा जाए कि टीकाकरण की खोज किसने किया था या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाता किसने, एडवर्ड जेनर। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लंबी और सीधी सोलेनाइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनाइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फसल चक्र। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय उन्हीं खाए बैरात नर यही पाए बैराय। सही आंसर इसमें बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एवर, सबसे पहले देख लीजिए कि यूज द करेक्ट एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द बताना है, इसका विपरीत शब्द बताना है फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। वट एवर ही राइट्स ही इज हेजी। हेजी का मतलब होता है धुंधला। ठीक है, जो कुछ भी वह लिखता है कैसा लिखता है, धुंधला लिखता है। तो धुंधला का आपको विपरीत शब्द बताना है, तो इसका क्या होगा, क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर डी साफ साफ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस का यहाँ आपको बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और हम लोगों ने करीब 12 से 13 वीडियो जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के लिए कवर किया है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो फ्रेंड्स कैथोड बना होता है यह शुद्ध धातु की पतली परत, ध्यान रखिएगा। और एनोड अगर पूछा जाए तो एनोड जो बना होता है यह अशुद्ध धातु का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि त्रिभुज जिसके बिंदु दिया हुआ है A 3 1 B 7 4 और C जो है 11 1, इसकी परिधि आपसे यानी कि पेरीमीटर पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, आपको दिखाई दे। देखिए ये हो जाएगा, A है कितना दिया हुआ है 3 1 दिया हुआ है। ठीक है, B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 7 4 दिया हुआ है, C कितना दिया हुआ है 11 1 दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा मेरे ख्याल से। देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 7 माइनस, यानी कि ये जो है ना पहला वाला 7 माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या कीजिए, प्लस करना है, ये जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर उसमें 4 माइनस 1 कर दीजिए, तो 4 माइनस 1 करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ 7 में से कितना गया 3 गया, तो 4 घटा 4 का स्क्वायर हुआ तो कितना हुआ 16 हुआ, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर गया तो कितना हुआ 9 हुआ, तो 16 9 रूट अंडर 25 आया, तो ये निकल के कितना आ गया 5 आ गया। उसी प्रकार आप इसको भी निकाल लीजिएगा। इसको कैसे निकालिएगा, तो 11 माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर 4 माइनस 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, तो 16 9 कितना हो गया 25 हो गया। ये भी रूट से बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। फिर इस प्रकार इसको देख लीजिए, इसको भी ऐसा ही कर रहे हैं, 11 में से 3 माइनस करना है और इसका स्क्वायर करना है। तो 11 में से माइनस 3 कीजिएगा तो कितना बच जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें क्या कीजिएगा, 1 में से 1 को घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो 64 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 8 5 13 और 5 18 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो भी है मीटर में अगर दिया हो तो मीटर, तो सही आंसर 18 हो जाएगा। फ्रेंड्स जगह नहीं है इसीलिए मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ लिख करके, वैसे आप समझ जाएंगे, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा। देखिए उसके बाद देखिए राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स इन द गिवन वर्ड। नाइफ का आपको प्लूरल बताना है यानी कि बहुवचन बताना है। तो नाइफ्स होता है, आप सभी को पता होगा, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसे जहाँ कहीं भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर कर दीजिए, फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स अवध में किसानों का नेतृत्व जो है ये बाबा रामचंद्र ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। हड्डी एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स मैं बार बार बताता हूँ,
हड्डी यानी कि अस्थि, उपास्थि और खून यानी कि ब्लड, ये जो है संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हड्डी, उपास्थि, ब्लड यानी कि रक्त, ये क्या है, संयोजी ऊतक के उदाहरण है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है। तो फ्रेंड्स ये पता होगा कि पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर भी और नीचे जाने पर भी जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो कवि का कवित्री होता है। अब देखिए कवित्री यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आपको शुद्ध लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो शुद्ध जो है ये ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि आयताकार क्षेत्र का एक भुजा 4 मीटर और विकर्ण जो है 5 मीटर। अब ये मान लीजिए आयत है, मैं यहाँ जगह है बना दे रहा हूँ। अब कह रहा है कि उसका एक भुजा जो है, मान लीजिए ये जो भुजा है 4 दिया हुआ है और इसका विकर्ण यानी कि ये 5 दिया हुआ, ये विकर्ण, ठीक है। तो कह रहे हैं कि खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत तो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है यानी कि L इंटू बी होता है। तो देखिए यहाँ बी तो आपको दिया हुआ है लेकिन एल पता नहीं है। तो देखिए ये कि यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। आपको पता होगा कि ट्रायंगल जो है, ये जो रेक्टेंगल है इसका डायगोनल के साथ जो है एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज का आपको देखिए एक ये जो है विकर्ण पता है और एक भुजा पता है। तो आपको निकालने तो आएगा ही, क्या करना है, 25 कर देना यानी कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा रूट अंडर में। तो नीचे कितना आ जाएगा निकल के, तो ये 9 आ जाएगा। रूट से कीजिएगा तो ये 3 निकल के आ जाएगा, यानी कि ये साइड 3 है। अब देखिए लेंथ भी पता हो गया और ब्रेथ भी पता हो गया। तो हम लोग इसको ये ज़्यादा है तो इसको 4 यहाँ मान लीजिए और 3 इसको मान लीजिए। तो 4 3 12 इसका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मूलों का योग इक्वल टू यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, मूल तो यही है ना अल्फा और बीटा, इसका होता है माइनस बी बटा ए होता है। अब इसमें देख लीजिए बी कौन सा है, तो फ्रेंड्स देखिए बी जो है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, पता है आपको। तो देखिए इसमें बी कौन सा है, 6 जो है बी है। अब देखिए 6 जो है यहाँ तो माइनस लेकर के आना है हमको क्योंकि प्लस फॉर्मूले में होता है। तो माइनस तो पहले से ही है और फिर ये माइनस 6 आ जाएगा। और ए देख लीजिए ए कितना है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ए का मतलब 1 है। 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी की गिरने की प्रक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी शब्दकोश में 6 जो है इसका क्रम किस वर्ण के पहले आता है। तो इसका क्रम जो है ये त्र के पहले आता है, ठीक है, देख लीजिए 6 त्र ऐसे। उसके बाद देखिए 4x स्क्वायर वाई 6xy स्क्वायर 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्त आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आसान है। तो फ्रेंड्स 28 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए 21 42 63 84 इसका एपी का कौन सा पद जो है 420 है। तो देखिए आपको पद 420 निकालना है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब तो ये 420वां पद यहाँ कह रहा है तो 420 हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए ए इसमें कितना दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये जो है इसमें 21 दिया हुआ है, यानी कि पहला पद है 21 प्लस एन जो है ये निकालना है एनवा पद, यही तो आपको निकालना है। तो n माइनस 1 और डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 21 दूना 42 63 यानी कि 21 का डिफरेंस हो रहा है, तो डिफरेंस 21 का हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को सिर्फ आपको सॉल्व कर देना है, ये n की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, n की वैल्यू जो आएगी वो 20 आएगी, ठीक है, इसको जस्ट आप लोग सॉल्व कर दीजिए, सही आंसर इसका 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। तो फ्रेंड्स देखिए गार्डन सिटी का सिद्धांत जो है यह किसने विकसित किया, ये किया है एबेनेजर हॉवर्ड ने, ठीक है, एबेनेजर हॉवर्ड ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 31 नंबर,
कि एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स देखिए 31 का मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, ठीक है। v और ये क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है ना। अब देखिए एक वस्तु 40 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी कि इसका इनिशियल वेग दिया हुआ है u इक्वल टू दिया हुआ है 40, ठीक है। उसके बाद त्वरण दिया हुआ है a, कितना दिया हुआ है 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। उसके बाद आप समय कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो भी ही तो निकालना है गति, यानी कि फाइनल वेग इसका निकालना है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ फॉर्मूले पर मैंने लिख दिया कि u प्लस 4a है और t जो है 10 सेकंड है। तो ये देखिए 4 चौका 40 और 40 80 हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 80 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद देखिए किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो आप सभी को पता है हीराकुंड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में है। उसके बाद देखिए FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका स्थापना 14 जनवरी 1965 में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान जो है यह शुरू कब हुआ था। तो ये प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 2001 में शुरू हुआ था, ठीक है। और आपने 86वां संविधान संशोधन सुना होगा, ये भी 2001 में ही हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, तो होगा इसका त्वरण शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि यदि 3 रेजिस्टेंस जो हर एक 2 ओम के हैं, 3 रेजिस्टेंस है और सभी जो हैं 2 ओम के हैं, परिमेय में 3 ओम का प्रभावी रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसा जोड़ा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे जोड़ा जाना चाहिए, इसको जोड़ा जाना चाहिए, मैं बता देता हूं, ध्यान से इसको देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको जोड़ा जाना चाहिए 2 रेजिस्टेंस को समानांतर में और 1 को श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ मैं बता देता हूं, हाँ ऐसे इसको जोड़ा जाना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स है, माफ कीजिएगा, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एक्सप्लोजन। इसका जो है एडजेक्टिव आपको बताना है, ठीक है। एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट, ठीक है। तो देखिए इसका एडजेक्टिव आपको बताना है। तो इसका एडजेक्टिव जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा एक्सप्लोजिव, ठीक है, विस्फोटक। अगला क्वेश्चन देखिए कि परमाणु के केंद्र में चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने द्वारा बताया गया। तो फ्रेंड्स यह जो बताया गया किसके द्वारा बताया गया है, यह बताया गया है बोर के द्वारा, ठीक है, नील बोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो आप सभी को पता होगा ये सासाराम में है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये किया गया है किस आर्टिकल में, 343 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। तो आप सभी को पता होगा कब बनाया गया, नवंबर सन 2000 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स हड्डी और पेशी को जो जोड़ता है उसको कहा जाता है टेंडन, हिंदी में उसको कंडरा कहा जाता है, और टेंडन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। टेंडन भी आपको ध्यान रखना है। और पेशी को जो जोड़ता है उसको लिंगामेंट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेशी और पेशी को जो जोड़ेगा उसको लिंगामेंट, हड्डी और पेशी को जोड़ा जाता है उसको कंडरा या फिर टेंडन, ठीक है, ऐसे टेंडन हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको TENDON लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि x मॉड है, x - 5 मॉड इक्वल टू 10 का हल होगा। तो देखिए एक बार आप यहाँ पे 15 रख के देखिए, x का वैल्यू 15 एक बार मैं रख रहा हूँ। तो 15 - 5 ये कितना आया, 10 आया। क्लियर है, कितना आया, 10 आया। इसको बाहर निकालिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और देखिए, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया, 10 आ गया। एक बार इसका वैल्यू हम कितना रखेंगे, -5 रखते हैं x का वैल्यू। तो -5 और पहले से -5 है, तो ये कितना आया, मोड में -10 आया। इसको जब बाहर निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि एक 15 होगा और एक -5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था। तो फ्रेंड्स ये किसने जारी किया था, ये जारी किया था इंदिरा गांधी ने,
निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कल ही मैंने बताया था कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्रमुख पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? तो यह है इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेल। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से इसमें से क्या होता है? तो आप सभी को पता है कैंसर होता है विकिरण से। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया है। कई बार मैंने आपको बताया मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद चूज द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड। रेक, रेक का इसको सफिक्स बनाने तो रेकन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईएन जब जोड़ देंगे इसमें लास्ट में तो रेकन हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत निम्न में से दुनिया का किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है ये दाल का है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उत्तजोर्ज्वल की संधि विच्छेद आपको बताना है। ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसका संधि आपको बताना है। तो उत्तजोर्ज्वल का उज्ज्वल होता है, लेकिन उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण शुष्क मिट्टी विकसित होती है। कौन सी मिट्टी? शुष्क मिट्टी। ठीक है, और शुष्क मिट्टी का क्षेत्रफल पश्चिमी भारत में पाया जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो ये जो है 15 से 35 वर्ष के लोगों को। ठीक है, 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं इनको माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फूल के बाहरी आवरण को जो जनन अंगों की रक्षा करता है क्या कहलाता है? तो नाम से ही है बाहरी यानी कि बाह्य, तो ये बाह्य दलपुंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो यह दुखद घटना जो है ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, आप सभी को पता होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिए, त्रिकोणमिति का है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, इसका आप लोग सीधे एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम हम निकालेंगे तो 1 + cos A फिर इंटू हो जाएगा 1 - cos A, यही होगा ना एलसीएम लेंगे तो। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा और ये प्लस वाला तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस आ जाएगा 1 - cos A। बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए प्लस है और प्लस साइन A है और फिर अब ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ प्लस वाला लिखेंगे हम, तो 1 + cos A। अब देखिए इसमें क्या कीजिएगा, जब जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये ऊपर साइन A आ जाएगा और साइन इंटू कॉस ए, ये साइन इंटू कॉस ए जो है ना यहाँ भी आएगा, तो एक प्लस में और एक माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा आपको साइन ए, साइन ए। ठीक है, 2 साइन ए बच जाएगा, तो जोड़िएगा उसको तो 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे जो है एलसीएम ये देख लीजिए, फार्मूला दिख रहा है आपको, a² - b² का फॉर्मूला है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का कॉस का स्क्वायर ए, तो ये एक फॉर्मूला है। ये 1 - cos स्क्वायर ये कितना होता है? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर भेजिएगा तो 1 - cos स्क्वायर होता है, यानी कि ये जो है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ मैं फ्रेश लिख देता हूँ। जब एलसीएम उनसे निकालिएगा तो 2 साइन ए बचेगा और ये बचेगा 1 - नीचे cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है a² - b² का। अब आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो भाई यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए 1 - cos, यहाँ आप लिख सकते हैं इसके जगह पर क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर साइन 2 साइन ए है, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, तो यानी कि 2 साइन ए है, तो एक साइन ए कट जाएगा, एक साइन ए सब नीचे बच गया कितना? नीचे बच गया 2 साइन ए, यानी कि 2 ऊपर बच गया और नीचे एक साइन ए बच गया, तो 2 साइन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस धनराशि को 10% जो है सिंपल इंटरेस्ट से कितने समय में दोगुना हो जाएगा? तो दोगुना हो जा रहा है वही राशि। तो मान लीजिए पहले x था, अब 2x हो गया, तो ब्याज इसका कितना हो गया? ब्याज इसका हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया? x ही तो हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है, SI इक्वल टू होता है P × R × T/100। ठीक है, अब देखिए SI कितना है? x है, मूलधन कितना था? तो x था, तभी तो ये दुगुना हुआ है, इंटू रेट 10% है और ये टाइम आपको n निकालना है बटा 100 है, तो x कट गया, ये 100 इधर जाएगा, नीचे बटा 10 आ जाएगा, तो n = 10 वर्ष हो जाएगा। निकाल लीजिए, इतना भी आप मतलब क्या बोले कमज़ोर नहीं, आप लोग निकाल सकते हैं, 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विद्युत को यांत्रिक में, यानी कि विद्युत मोटर है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक त्रिकोण की भुजाएं
एक्स x+1 और x+2 सेंटीमीटर है, तो x का मान निकालना है। अब भाई इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। देखिए भुजा दिया हुआ है, तो भुजा निकालना है आपको किसका, त्रिकोण की। ठीक है, अब आपको पता होगा यहाँ समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया भी हुआ है समकोण त्रिभुज, तो आपको पता होगा कि सब भुजा दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, h² इक्वल टू क्या होता है, p² प्लस b², यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें एक को आपको क्या मान लेना है, एक को आपको मान लेना है जो सबसे बड़ी भुजा है उसको आप h मान लीजिए। तो मान लीजिए मैं मान लेता हूँ इसको x+2 को, x+2 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ p किसी को मान लीजिए x ही मान लीजिए, आप x का स्क्वायर कर दीजिए और x+1 का स्क्वायर कर दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिएगा। लास्ट में आपको x का दो वैल्यू निकल के आ जाएगा, एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा। तो जो प्लस वाला आएगा उसको आपको लेना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। वो बहुत लंबा इक्वेशन जाएगा, तो यहाँ मैं छोटा स्पेस है मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर जो प्लस वाला वैल्यू आएगा उसको आपको लेना है। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह यानी कि रिसिपिएटर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है AB रक्त समूह को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो जो है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, चलिए वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक है, प्रस्वेदन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शुद्ध पानी का पीएच मान, तो देखिए शुद्ध पानी का पीएच मान 0 होता है, माफ कीजिएगा, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, 7 के आसपास होता है। ध्यान रखना आपको, अगर उदासीन विलयन दिया हो और शुद्ध पानी भी दिया हो तो आप उदासीन विलयन का पीएच मान 7 लगाइएगा। ठीक है, चलिए 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो फ्रेंड्स ये है फॉस्फीन यानी कि PH3, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए समूह 18 के तत्व को क्या कहा जाता है? तो समूह 18 के जो तत्व हैं उनको कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अक्रिय गैस। ठीक है, नोबल गैस। एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य विस्थापन नहीं हुआ है तो कार्य शून्य हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है फ्रेंड्स ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। आप सभी को पता होगा, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर की। एक ग्रुप में तत्वों का समान गुण है, किसी ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनका समान होता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बराबर होती है। देखिए आसान क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा। अभी मैंने वो फॉर्मूला बताया, 1 - cos स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या है, cos स्क्वायर थीटा है। तो cos स्क्वायर थीटा को आप बदलिएगा, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब इसको 1/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक है, माफ कीजिएगा ये कोसेक है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इसका रिवर्स कैसे होगा, 1/cosec स्क्वायर थीटा, और पहले ऊपर से ही cosec स्क्वायर थीटा दिया हुआ, तो cosec से cosec कट जाएगा, एक इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द, मोक्ष मतलब छुटकारा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द किंग डाइड, यहाँ करना है आपको राइट होमोफोन। तो देखिए ये मरा कैसे, 70 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हायरलेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि दो बल्ब 150 वाट का है और 60 वाट का है तो किस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला आपको याद होना रखना है, R इक्वल टू क्या होता है, V² प्लस पावर। ठीक है, यानी कि P, V² प्लस P। अब देखिए वाट यानी पावर है, जिसका पावर ज़्यादा होगा, ये तो इन्वर्स में हो गया ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो गया। ठीक है, इन्वर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए क्या होगा, P अगर अधिक है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखिए 50 का, देखिए दोनों में कौन वाट ज़्यादा है, 150 वाट ज़्यादा है, तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस किसका कम होगा, 150 वाट का कम हो जाएगा। और अधिक किसका हो जाएगा, 60 वाट का। तो अधिक आपसे पूछा जा रहा है तो अधिक 60 वाट का होगा। उसके बाद देखिए यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया, तो वर्ग का भुजा स्क्वायर, भुजा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है? क्षेत्रफल को जैसे ही रूट से आप बाहर निकालिएगा वो भुजा आ जाएगा। तो 3:1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? तो आपातकाल हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को। ऑप्शन नंबर बी जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? तो जीन है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया। सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए सर्वनामिक विशेषण जो बनते हैं ये सर्वनाम से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। देखिए मनरेगा भारत में एक एक करके आप पढ़ लीजिए, सही आंसर मैं आपको बता देता हूं इसमें से।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी जो है सही हैं। पूछा गया उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, तो सभी सही है। उसके बाद देखिए नाउन इनटू वर्ब, इल्यूजन का नाउन से वर्ब में बनाना है आपको। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इल्यूड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादों को बढ़ावा देना है। तो ये क्रम से देना आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसका किसका बढ़ाना है, चावल, उसके बाद गेहूं, उसके बाद मोटे अनाज। ठीक है, ये फल और दलहन इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद देखिए खाली स्थान है, आर्टिकल भरना है, ए एन डी, आर्टिकल ए एन डी होते हैं। ठीक है, दिस इज खाली स्थान कार आई बॉट स्टरडे, भरिए क्या होगा बताइए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दिस इज द कार आई बॉट स्टरडे। द का इस्तेमाल हो गया। रुधिर पंचचरण की खोज किसने किया था, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का, तो ये विलियम हार्वे ने किया था। कई बार मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके देखिए महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ नहीं करना है, इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। फिर इसको आप देखिए 5 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला है। तो इसको आप लोग तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ढूंढना है। एचसीएफ का मतलब यही होता है ना, महत्तम का। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सीधी सी बात है सबसे बड़ा जो कॉमन है फ्रेंड्स ये क्या है, इसमें x माइनस वाई है। देखिए एक x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम में। ठीक है, यानी कि विभाज्योति उत्तक में। सही आंसर इसका किसमें हो जाएगा, 82 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीर्षस्थ विभाज्योतक में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का मुख्य कार्य क्या है, तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय आय का अनुमानों का संग्रह करना इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ x का जो वैल्यू दिया हो ना, आप यहाँ पुट कर दीजिए इस x की जगह, फिर इसका वैल्यू आप यहाँ y की जगह पुट कर दीजिए और जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करते ही आपको बहुत ही आसान इक्वेशन बनेगा, 2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तदापि शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो तथा जोड़ अपि होता है, आप सभी को पता होगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तथा जोड़ अपि। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, तो बिहार में इसमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना स्थित है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नवग्रह शब्द में समास बताना है, तो द्विगु समास है, आप सभी को पता होगा। गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि जो है ये कहाँ है, पटना पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ध्यान रखिएगा, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम आपको बताना है, तो उसने पत्र लिखा यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया किसके साथ विलय कर दिया गया है, तो ग्रीन इंडिया का जो विलय है ये किया गया है मनरेगा के साथ। ध्यान रखिएगा। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है, तो ये कानून में समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन यानी कि फिर से वह प्राप्त किया जा सके। रासायनिक परिवर्तन यानी कि उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सके। तो देखिए भौतिक परिवर्तन यानी कि दोबारा प्राप्त किया जा सके, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाकी देखिए लकड़ी जला दीजिए, कागज़ का टुकड़ा जला दीजिएगा तो कागज़ प्राप्त होगा, नहीं होगा। बाकी सब देखिए लकड़ी जला दीजिएगा तो प्राप्त होगा, नहीं होगा। लोहे में जंग लगना, नहीं होगा। अगर पुरानी मशीन को 1400 रुपया में खरीदी है और 15% हानि पर बेची तो मशीन का बेचने का मूल्य क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, इसको खुद आप लोग सॉल्व कीजिए। सही आंसर मैं सिर्फ बताऊंगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो फ्रेंड्स नगर निगम का अध्यक्ष जो है ये होता है महापौर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95 नंबर देखिए, खाली स्थान है कि द ट्रेन, खाली स्थान है, आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्ड आउट। ठीक है, पुल्ड आउट। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश पूछा जाता है। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो फ्रेंड्स ये क्या बनाता है, ध्यान रखिएगा, ये जो है ये बनाता है इथाइल इथोनोएट। क्या बनाता है, इथाइल इथोनोएट बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इथाइल इथोनोएट। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कि 5 जो परीक्षण है उनका औसत 7 है, पहले 5 परीक्षण और पहले 6 परीक्षणों का औसत 7 है, तो छठा परीक्षण क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए एवरेज निकाल देना है आपको, 7 × 5 = 35 और ये निकालिए 7 × 6 = 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 छठा आपसे पूछा जा रहा है, तो 42 में से आप 35 को घटा दीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा, 35 7 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी। इसका आंसर फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, 98 का। उसके बाद देखिए 99 नंबर में है, 99 नंबर है कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, ये कौन थे। ये पेरियार स्वामी नायकर थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। 100 नंबर देखिए, आसान क्वेश्चन है। a + b = 0 दिया गया, तो AQ + PQ + CQ निम्न में से किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स AQ + BQ + CQ होता है 3ABC के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह का वीडियो रेगुलर आपको यहां पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।